भारत में सभी मुकदमों का फैसला मात्र 1 साल में हो सकता है, चाहे वो टैक्स का मुकदमा हो, चाहे ज़मीन का मुकदमा हो, चाहे आपराधिक मुकदमा हो, चाहे चोरी लूट झपटमारी का केस हो। सभी केस 1 साल के अंदर डिसाइड हो सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को तत्काल एक तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म जुडिशल कोड लागू करना पड़ेगा और जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा, एक वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। सारी जितने भी झगड़े चल रहे हैं इसमें से 66% यानी 2/3 जो मुकदमे हैं वो ज़मीन से संबंधित हैं। और ज़मीन का विवाद इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने ज़मीन पे कब्ज़ा करने पे, घर पे कब्ज़ा करने पे, मकान पे कब्ज़ा करने पे, सरकारी संपत्ति पे कब्ज़ा करने पे कोई हमने इसको अपराध नहीं घोषित किया है। एक सिंपल वो सिविल डिस्प्यूट है। तो नतीजा ये हो, जो भी दबंग होते हैं दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं। वो लोग जंगलों पे कब्ज़ा कर ले रहे हैं, लोग नदियों किनारे कब्ज़ा कर ले रहे हैं, लोग पहाड़ों पे कब्ज़ा कर ले रहे हैं, लोग बस अड्डे किनारे कब्ज़ा कर ले रहे हैं, लोग रेलवे की ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं, आर्मी की ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं, अपने पड़ोसी की ज़मीन कब्ज़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है 30-40 साल मुकदमा चलता रहेगा और चलने के बाद क्या होगा, हमें ज़मीन देना पड़ेगा, हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली आवश्यकता है ज़मीन पे अवैध कब्जे को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जो व्यक्ति दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने, उसकी सिटीजनशिप ख़त्म करने और उसको 10 से 20 साल की सज़ा देने के लिए कानून बनाया जाए। दूसरी जो आवश्यकता ये है, जो पूरा मुकदमा लंबा चल रहा है और तारीख पे तारीख चलती रहती है, 50-50 तारीख मिलती है केवल गवाहों के बयान पे, उसका एक बड़ा कारण है कि झूठी गवाही अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि झूठी शिकायत जघन्य अपराध नहीं है। मुकदमे इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि झूठा एफआईआर कराना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध नहीं है, दूसरों की ज़मीन की झूठी वसीयत बना लेना कोई गंभीर अपराध नहीं है, झूठी विरासत बना लेना कोई जघन्य अपराध नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। इसलिए मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, न जज की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर होना शुरू हो जाएगा। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला 1 साल में हो जाएगा, हाई कोर्ट का फैसला 1 साल में हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल में हो जाएगा, यदि सरकार तत्काल झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत को बनाना और इसको बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर दे। दूसरा, अब समय आ चुका है कि हमने जो 40-50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी अलग कानून, जो दुनिया भर का हमने घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, उसको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाए। जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है ना, वहाँ एक ही किताब है, उसी में चैप्टर वाइज उन्होंने लगभग 150 चैप्टर अपराधों का 150 चैप्टर बना दिया। हमें भी ये जो हमने 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है उनको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, 1861 का जो पुलिस एक्ट चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है, पुलिस में लगातार विद्रोह बढ़ रहा है, पुलिस में लगातार अराजकता बढ़ रही है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसको ख़त्म करके एक वन नेशन वन पुलिस कोड और वन नेशन वन पुलिस चार्टर लागू करने की ज़रूरत है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। ये तभी हो सकता है जब नया कानून बने। आज की डेट में थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ईमानदार आदमी, निर्दोष व्यक्ति थाने जाने से डरता है, वहीं जो घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल, बदमाश आराम से थाने में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं। समाधान इसका यही है कि तत्काल एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर लागू किया जाए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए। और झूठी शिकायत जब अपराध हो गई तो थाने में ज़्यादा केस आएंगे नहीं, तो जो भी केस आएगा आराम से उसकी जांच 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। दूसरा, अभी जो तहसील दलाली का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कोई भी आके किसी की ज़मीन बेच के चला जा रहा है। तहसील में आज की डेट में रोहिंग्या, बांग्लादेशी भी ज़मीन लिखवा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट का उपयोग करके वो यहाँ के भूमिधर बनते जा रहे हैं, ज़मीन लिखवाते जा रहे हैं। कल को उनको निकालना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि सबके पास ज़मीनें होती जा रही हैं। जितने भी भारत में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कुकी हैं, वो 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अब वो जाके तहसील से ज़मीन लिखवा रहे हैं क्योंकि ज़मीन होना अपने आप में पक्का जो है नागरिकता का पक्का प्रमाण हो जाता है। तो ये सारे घुसपैठिए यही करते जा रहे हैं। वो तभी ठीक हो सकता है जब एक गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बने, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करे और भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बने। तीसरा,
एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की ज़रूरत है। भारत में सबसे पहले जजों की संख्या ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम के ज़रिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि जजों की कॉम्पिटेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हैं और जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हैं या छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हैं, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, उनकी जो क्वालिटी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका समाधान यही है कि जजों का अपॉइंटमेंट केवल मेरिट के आधार पे किया जाए और जजों के अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है वैसे आईजीएस शुरू करें, इंडियन जुडिशियल सर्विस। ये हम शुरू कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सभी मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। न जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ना आपको कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जितने कोर्ट हैं, जितने जज हैं, ये पर्याप्त हैं। अभी तो ओवरलोडेड इसलिए हैं, बहुत ज़्यादा वो इसलिए मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया, फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही अपराध नहीं बनाया, ज़मीन पे कब्जा करने को अपराध नहीं बनाया, मकान पे कब्जा करने को अपराध नहीं बनाया। तो नतीजा यही है कि संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए समाधान यही है, कानून बदलना, न कि जज की संख्या बढ़ाना, न कि कोर्ट की संख्या बढ़ाना।